हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ घास लाने। इधर आई हूँ मैं रोपा में, और अभी मैं रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि लोगों ने अब अपने खेत क्लियर करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं भी थोड़े से खेत साफ करूँगी। वैसे एक दो मैंने कर भी दिए हैं। हाँ बड्डी बैठी। हाँ क्यों यार? आहो कल कुती मनु मनु तुसी आओ। कल अड़ी चली गई हो जल्दी। मैं ओ रीढ़ी तो बड्डी रखा ल ई केत खत ले गई ना कने एक रीढ़िया। आहो तो जिधर मैंने घास ये उकड़ बूटी काट दी है, थोड़ी सी रहती है, इसको मैं बाद में काटूंगी। ये रास्ते के साइड साइड में भी रास्ते कर रहे हैं क्लियर, तो ये बच्ची उकड़ बूटी इसको काटूंगी। पहले मैं घास काट लूंगी। और ये वाले खेत मैंने क्लियर कर लिए हैं, ये दोनों खेत कर लिए मैंने क्लियर, ऊपर वाला भी। घास भी काटती रहती हूँ मैं, और साथ साथ में जैसे उकड़ बूटी वगैरह होती है तो उसको भी निकाल के रख देते हैं साइड में। और ये टांडू बोलते हैं इनको। ये भी निकाल के रख दिए हैं। अब जब सूख जाएंगे ये तो इनको आग लगा देंगे और जला देंगे। तो देखती हूँ अभी कहाँ से लेती हूँ घास। बैग लाना मैं भूल गई, 1 मिनट में सेट कर लेती हूँ अपना। ऐसे हाथ में पकड़ा मैंने सामान, क्योंकि जो बैग मैं डेली लेकर आती थी खेत में, वो श्राद्ध वाले दिन कोई ले गया उसको, उसमें शायद चावल वगैरह डाल के ले गया है कोई। तो अभी तो ये हाथ में लेकर आना पड़ा मुझे। देखूंगी मैं, निकालना पड़ेगा कोई नया। और ये छोटा सा है, पानी की बोतल और फ़ोन इसमें डाल दिया मैंने आज। इधर से काटूंगी मैं घास। और इधर में दिखाती हूँ आपको, कितना बड़ा होल है ना, बरसात की वजह से इतना बड़ा होल पड़ गया पानी से। अब पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा, बहुत नीचे तक है ये हमने भी अभी देखा। शुक्र है से बरसात वाले दिन नहीं आए हम इधर, नहीं तो इसमें तो पूरे आदमी ने आ जाना था। बहुत बड़ा है ये, ऊपर से जमीन के साथ है ये, और नीचे से खोखला है पूरा। तो अभी ये घास बचती है मुझे, ये वाली घास काटूंगी। और ये जैसे ये बीड़े वगैरह हैं तो ये क्लियर करनी पड़ेंगे, पर आज नहीं करूँगी मैं इसको। अभी सबसे पहले जो रास्ते वाली बीड़े हैं उनको करूँगी मैं साफ़, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत होती है। तो उधर से करूँगी, कलवोटी वगैरह निकालूंगी उधर की। तो ग्लव्स वगैरह मैंने पहन लिए हैं। आजकल मैंने ये वाले ग्लव्स निकाल लिए हैं, बट ये अच्छे नहीं हैं। पहले वाले बहुत अच्छे थे, वो तो 4-5 महीने चले, बट इनको अभी 1 ही हफ्ता हुआ। तो इनमें ये कांटे वगैरह चले जा रहे हैं अंदर, और ये ऐसे फटने भी लग पड़े अभी ये 1 हफ्ते में। ये देखो, तो मुझे लग रहा है ये ऐसे पहनने के लिए होते होने, क्योंकि अंदर से ये गर्म है ना, सर्दियों में ऐसे पहनने के लिए होते होने। और मैंने काम के लिए लगा लिए ये, तो अब तो लगा लिए, जब तक चलेंगे तब तक ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे जो जैसे पहले लगाए थे मैंने, वैसे है मेरे पास एक और जोड़ी, तो फिर उनको लगाऊंगी मैं। उनको निकालना पड़ेगा मुझे, फिर वो ठीक रहती हैं। उनसे आप मतलब जितना भी जोर का काम करो, कितना भी मतलब दिल खोल के काम करो आप, वो नहीं फटती हैं। ना ही कांटे वगैरह, ऐसा कोई टेंशन नहीं होती कि कांटा चला जाएगा या फिर कट जाएगा, कुछ नहीं है। वो सेफ्टी होती है उनसे ज़्यादा। और ये मुझे लग रहा है ये जैसे
सर्दियों वगैरह में होते हैं पहनने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि इनके अंदर वो सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे रोए लगे हैं। तो चलिए जब घास काट लेती हूँ मैं, उसके बाद करती हूँ बात। सो फ्रेंड्स, इतनी घास मैंने काट ली है और ऐसे फैला कर रख लिया मैंने ताकि धूप वगैरह लग जाए इसमें, क्योंकि ओस वगैरह थी इसमें, पेड़ के नीचे थी, ये थोड़ी धूप नहीं आई थी इधर। और थोड़ा सा मैं काट लूँगी। काटना तो कहाँ है, ये तो मैंने इससे दराटी से काटी है, बट हाथ से भी हो रही है। मैंने ट्राई किया तो हाथ से बहुत अच्छी निकल रही है, तो मैं हाथ से निकाल लूँगी इसको, क्योंकि घास अब लगभग सूख ही गई है। तो इसमें अब इतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो ये आसानी से ऐसे हाथ से निकल रही है। ऐसे जल्दी हो रहा है, पहले मुझे ख्याल ही नहीं आया। दूसरे वाले ग्लव्स होते तो वो अच्छा होना था, बट ये तो ऐसे ही है टेम्परेरी, ऐसे नहीं हो कहीं फट जाए। पर हाथ से करूँगी अब तो मैं, और देखती हूँ दूसरे निकालने पड़ेंगे मुझे। नई वाली जोड़ी निकालूंगी, वो पहले वाले थे वो तो पूरी तरह ही फट गए हैं उनकी। अब अंगुलियाँ भी ग्लव्स से बाहर आ रही हैं, तो वो मैंने ऐसे रख दिए जैसे बफेलो वगैरह को नहलाना हो तो ठीक है वो। और ये भी बेकार तो क्या, ये मेरी गलती होनी शायद, मुझे पता नहीं चला। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। अंदर से ऐसा लगा था, ये ऐसे ही अंदर से गर्म। ये सर्दियों में पहनने के लिए होने शायद, और मैंने ये काम करने के लिए लगा लिए। सो फ्रेंड्स, इधर मैंने हाथ से घास उखाड़ना शुरू कर दिया था और बहुत अच्छे से निकल रही थी, क्योंकि अब सूख रही थी थोड़ी थोड़ी घास, ज़्यादा सूखी भी नहीं थी, वैसे मिक्स जैसी थी, थोड़ी हरी थी थोड़ी सूखी थी, तो इसको उखाड़ने के लिए इजी था। बट अगर दराटी से काटे तो टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत छोटी छोटी घास थी ये। तो फिर मैंने ये सारी बहुत ज़्यादा उखाड़ दी थी ऐसे हाथ से, और बहुत जल्दी हो रहा था। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो घास काटना इतना ज़्यादा नहीं आता था मुझे, तो मैं दराटी से काटती थी ऐसी घास को, और इतनी छोटी छोटी घास को काटने में बहुत टाइम लगता था। फिर जब मम्मी जी आते थे घास को, तो मम्मी जी जल्दी से उखाड़ कर ले जाते थे। फिर मेरी समझ में नहीं आता था कि इतने जल्दी कैसे कर लेते हैं। तो फिर मैंने एक दिन पूछ ही लिया उनसे कि आप इतनी जल्दी कैसे घास काट के ले आते हो, मुझे तो टाइम लगता है ज़्यादा। तो मम्मी जी ने बताया कि ये छोटी छोटी घास होती है, ये आसानी से नहीं कटती है, टाइम लगता है, तो ऐसा करना कि उखाड़ के लेके आना, तब जल्दी होती है। और सच में यार बहुत जल्दी होती है ऐसे हाथ से उखाड़ने में। सो फ्रेंड्स, इतनी घास मैंने उखाड़ ली है, उखाड़ी, हाँ आधी उखाड़ी आधी काटी है, और बांध लिए मैंने। तो चलिए अब चलती हूँ मैं। इधर अमरूद लगे हैं बड़े अच्छे, उधर से अमरूद लेकर आती हूँ। इधर दीदी काट रही है घास। आ पक्के च गुज्जे बोले कच्चे जे लेंदी हूँ दीदी मिठे हो गए ना। नहीं काले जी ले मैं ना दीदी है लगे तोड़ने, दीदी दिते मैं जो तो है बड़े स्वाद है, बहुत नीचे खाते पजोने होंगे दीदी। बड़ी बैठे दीदी आज घाट ही बनना है ना, नीचे तो पजोने वो कर लो आ लगी पाना। हाँ जी कच्चे वो दीदी कच्चे आए। हाँ उनके तैठ खा जो 1 2 ना पक्की रंग पर है भी पजोने नहीं है। तू तो टो लेना होगा जना। अच्छा धुप पेगी तो तू जो हाँ हाँ देखने कच्चे दीदी जरा तो पक्के मुझे कच्चे ले मैं। तो चलिए जी अभी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी लेकर आ गई थी मैं, पानी तो मैं डेली लाती हूँ, क्योंकि आजकल धूप में प्यास ज़्यादा लगती है, गर्मी हो चाहे सर्दी है, पानी तो मैं लाती हूँ वैसे भी।
देखने में ये कच्चे लग रहे थे बट अंदर से पक्के हैं। अच्छा, इन अमरूदों की बात बताती हूँ मैं आपको। जब मेरे बच्चे पेट में थे तो मैं मतलब इस अमरूद से मैंने बहुत सारे अमरूद खाए हैं, इस अमरूद से। और इधर हम मेरे पीछे ये वाला पीछे वाला जो खेत है, इधर क्या बोलते हैं उनको, आड़ू आड़ू लगते थे जब हम मतलब, अब तो मैंने हल रख लिया है, पहले निंदाई करते थे। तो जब निंदाई वगैरह करते थे तो आ जाती थी मैं, तो फिर जैसे थक जाते हैं तो बैठ जाती, तो आड़ू खाती थी। जैसे बच्चे वगैरह होते थे पेट में तो फिर आड़ू वगैरह खाने का मन करता तो बहुत खाती थी। इधर बहुत अच्छे टाइप के आड़ू हैं इधर हमारे, बड़े बड़े सेब की तरह गोल गोल रेड कलर के। देखने में आड़ू नहीं लगते वो, क्योंकि साइज़ प्यूंदी हैं वो, शायद बड़े बड़े हैं साइज़ में। तो उधर से मैंने आड़ू बहुत खाए हैं, और आजकल के दिनों में अमरूद बहुत खाए हैं इस अमरूद से। अब तो हमने हल रख लिया है पिछले साल से। अब जैसे छांबड़ोड वगैरह जो देते हैं, जो किसान है वो तो जानते होंगे। शहरों में तो चलो किसी को पता नहीं होता, कईयों को होता है पता, कईयों को नहीं होता पता, बट जो किसान है उनको तो पता होता है छांब क्या होता है, अड़ोड क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अब हल रख लिया है। अब ऐसे मतलब निंदाई वगैरह नहीं करते, बहुत कम करते हैं अब। तो चलती हूँ मैं अब घर, क्योंकि धूप पड़ गई है ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, घास लेकर मैं चल पड़ी हूँ घर, और ये वाला डंडा लगा दिया मैंने इधर इन खेतों का। ये इधर थोड़ा सा ठहरो 1 मिनट, ये कुछ ये लगा दिया और कुछ मैं घर पर ले गई हूँ। तो उसमें से भी मैंने कुछ काट लिया उसको मशीन में, और उसको रख दिया मैंने अंदर। और बाकी सारा ही काट लेना था, ये वाला भी काट देना था मैंने, बट मेरी मशीन का पटा ही टूट गया। अब देखती हूँ, लाना पड़ेगा पटा, इधर नज़दीक तो मिलता नहीं है। अब किसी को बोलूँगी या फिर अपने आप ही जाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ से लाऊंगी पटा। अब मुझे पटे की इतनी नॉलेज भी नहीं है कि किस नंबर का क्या है, बट उसी पटे को लेकर चली जाऊंगी मैं, जो मशीन का टूटा है ना, उसी को लेकर चली जाऊंगी, उसको दिखा कर ले आऊंगी मैं। तो फिर ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।